अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी फ्राई भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत टेस्टी बनती है और बहुत झटपट बन जाती है। तो यहाँ पे बहुत ही मज़े की चटपटी सी करारी भिंडियाँ जो है ना वो रेडी होने वाली हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत आसान तरीके से। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कढ़ाई में ऑयल ऐड करूँगी और ऑयल मैंने ऐड करा है हाफ़ कप, और उसमें ऐड कर रही हूँ प्याज, जो कि मेरे पास है 2 अदद मीडियम साइज़ की, उसे मैंने कट कर लिया था। तो यहाँ पे पहले प्याज को जो है हल्का सा गुलाबी कर लेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा 1 चाय का चमचा, और इसमें ऐड करेंगे साबुत लाल मिर्चें 5 से 6 अदद। ज़ीरा और साबुत मिर्चें ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे, ताकि हमारा जो ज़ीरा है और जो हमारी साबुत लाल मिर्चें हैं उसका फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे 1 मिनट हो गया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर, जो कि 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे और उसे मैंने छोटे छोटे कट कर लिया है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ 2 अदद बड़े साइज़ की, 3 से 4 अदद छोटे साइज़ की हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी है, ताकि दोनों का फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चमचा, और यहाँ पे नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे नमक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चाय का चमचा नमक ऐड किया था। तो यहाँ पे नमक ऐड करने के बाद मैं सारे मसालों को अच्छे से कुक करूँगी, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएँ। तो यहाँ पे हमारे टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं और मैंने इसे थोड़ा सा मैश भी कर लिया था। हम जब सब्ज़ी बनाएं और उसे हम कढ़ाई में बनाएं तो उसका फ्लेवर जो है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। बहुत अच्छी तरीके से हमारी सब्ज़ी जो है ना वो कढ़ाई में बनती है और फ्लेवर बहुत टेस्टी आता है। तो आप भी जब भी सब्ज़ी बनाएं तो आप कढ़ाई में बनाएं और आप खुद देखेंगे कि उसका टेस्ट कितना अच्छा आएगा, और रोगन भी बहुत ज़बरदस्त आता है सब्ज़ियों में। तो बातों बातों में यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है भिंडी, जो कि मेरे पास थी आधा किलो 50 ग्राम। तो यहाँ पे मैंने भिंडी ऐड करके अच्छे से हाई फ्लेम पे मैंने उसे कुक करा था, ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तो भिंडी को हमने इतना फ्राई करना है कि उसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए, और उसके बाद हम इसको कर देंगे कवर, और कवर करके हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि हमारी भिंडी जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए थे और हमारी जो भिंडी है ना वो सॉफ्ट हो गई है, रोगन भी बहुत अच्छा आया है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम जो है वो बंद कर दिया था। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और आप देख सकते हैं मज़े की लग रही है। तो भिंडी जो है वो है मेरी फेवरेट। ये है बहुत सिंपल सी और बहुत इजी सी भिंडी की रेसिपी। और अगर आपकी भी भिंडी फेवरेट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की अलग अलग सी भिंडी की रेसिपीज़ जो है वो शेयर करूँ। तो यहाँ पे हमने चटपटी सी फ्राई भिंडी को जो है सर्व कर लिया है, और अब हम करेंगे इसे टेस्ट, ताकि मैं आपको बता सकूं कि भिंडी जो है ना वो हमारी कैसी बनी है। वैसे तो ये अच्छी बनी है और मेरी फेवरेट है, तो मुझे अच्छी ही लगनी है। तो आपने भी सिंपल और इजी सी फ्राई भिंडी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे फीडबैक देकर ज़रूर बताइएगा कि मेरी सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो सब्जियों का सीज़न आ रहा है, तो आपने खूब सब्जियां खानी है और हेल्दी रहना है। सब्जियां भी खानी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है मेरी नेक्स्ट रेसिपी जो है वो क्या होनी चाहिए। तो चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।